जमीन पर पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जाए, ऐ हमारे बाप। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, ऐ हमारे बाप। जिस तरह हम अपने अपराधी माफ कर दे, उसी तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे, उसी तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे, ऐ हमारे बाप। हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला, ऐ हमारे बाप। क्योंकि आसमानी बादशाहत और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, ज़र और ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। आमीन 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 प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय। आज इस विषय पर आज की सुबह हम मनन करेंगे। मसीह अजीजों, रोमियो अध्याय 7 और उसकी 25वीं आयत पर हम आज मुख्य रूप से अपने ध्यान को लगाएंगे। रोमियो अध्याय 7 आयत 25 लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।
मसीह यीशु मसीह हम में से हर एक मसीही को एक युद्ध का सामना करना। क्यों? क्यों जो शब्द है ये बड़ा क्यूरियस है। ये क्यों होता है? ये सवाल, ये शब्द क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह यीशु मसीह से। ये हमें प्रेरित करता है कि हम जान सकें कि ये क्यों होता है। जबकि खुदा की रूह हम में है, हम मसीह में हैं, लेकिन पाप करने में भी सक्षम है। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से समझना है। ऐसा क्यों है कि मैं जीत में जीना चाहता हूं? क्योंकि हार बर्दाश्त नहीं, लेकिन बहुत बार मुझे हार का अनुभव होता है। याद रखने की जरूरत है, किसी भी युद्ध को अगर जीतना हो, एक अक्सर निर्णायक लड़ाई होती है, एक निर्णायक बात होती है जिससे लड़ाई जीती जाती है। इससे लाभ का हस्तांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, शिफ्ट किया जाता है। इस निर्णायक लड़ाई में युद्ध को जीता जाता है मसीह यीशु मसीह। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 8 मई 1945 को खत्म हुआ। वो दिन दुनिया के लिए बड़ी खुशी का दिन था कि वो एक महायुद्ध, विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि ये हो पाया क्योंकि 6 जून 1944 को एक निर्णायक परिवर्तन किया गया। क्योंकि वो सभी मित्र राष्ट्र, उन्होंने ये तय किया कि वो नॉर्मैंडी में उतरेंगे, जिसको डी डे कहा गया। और जब वो नॉर्मैंडी में उतरे तो वो निर्णायक जीत की ओर चल पड़े। शैतान के पास भी ये डी डे था। शैतान ने इस डी डे के दिन यीशु को सलीब पर चढ़े हुए और मृत देखकर वो बहुत खुश हुए। उसके लिए डी डे था। यस, अब यीशु मसीह सलीब पर है, अब तो पूरा विश्व में मेरा अधिकार हो जाएगा। शैतान ने उस डी डे के दिन यीशु की मौत से विक्ट्री हासिल करने के लिए जो है उसकी लड़ाई वहां वो समाप्त हो रही थी। लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, तीसरे दिन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसकी योजना विफल हो गई और शैतान हमेशा के लिए उसके सिर को खुदावंद यीशु मसीह ने कुचल दिया। Satan lost his hold over humanity। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, शैतान का जो होल्ड है पूरी दुनिया, वो खत्म हो गया। इन दिनों में शैतान इस विक्ट्री डे का सामना कर रहा है। इन दिनों में शैतान हारा हुआ और निराश है। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो एक दिन आएगा जब शैतान पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। एक बात याद रखें हम, क्योंकि इस संसार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। शैतान हारा हुआ है, he is not removed। लेकिन अभी भी इन बिटवीन द एज वी आर स्टिल फाइटिंग, we are still battling, we are still struggling। लेकिन एक दिन ये लड़ाई, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। हर एक मसीही को इस युद्ध का सामना करना है। मसीह यीशु मसीह, इस बात को हम जान लें। जब तक यीशु मसीह अपनी महिमा में दोबारा ना आए, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। हर एक मसीह को हर रोज इस युद्ध में लड़ना है। युद्ध हमारे अंदर चल रहा ये रिबेलियन, ये अभिलाषा के कारण हो रहा मसीह यीशु मसीह से। जब कोई मसीह हो जाता है तो पाप के लिए 3 बातें याद रखना चाहिए। पहली बात, भूतकाल जो है वो पास्ट। पास्ट कैसे? जिससे हम पाप से बचाए गए, हमारी सजा के लिए एक बार यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, जिसे जस्टिफिकेशन कहते हैं।
रोमियो उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। दूसरी बात रिगार्डिंग फ्यूचर, खुदावंद की मौजूदगी में हम पाप से बचाए गए, इसे कहते हैं ग्लोरिफिकेशन। रोमियो उसका 8वां अध्याय 16वीं आयत से 18वीं आयत में जहां लिखा, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बिल्कुल नए बन जाते हैं, हम बिल्कुल न्यू क्रिएशन हो जाते हैं। जैसे अभी कि जब हम प्रभु के न्याय के सिंहासन पर उसकी बादशाहत में होंगे तो हम सब के सब न्यू क्रिएशन होंगे, न्यू बीइंग होंगे। इट्स अ फ्यूचर टेंस। और तीसरी बात रिगार्डिंग प्रेजेंट, हर एक मसीह को हर रोज युद्ध लड़ना है और खुदा के पावर्स को महसूस करना है। यह कहलाता है सैंक्टिफिकेशन। रोमियो उसका 6वां अध्याय 18वीं आयत में लिखा, पाप से छुटकारा छुड़ाए जाकर धर्म के हम दास हो जाते। पाप से छुड़ाए जाकर हम धर्म के दास हो जाते हैं। खुदा को खुश करना आसान है मसीजों। पवित्र आत्मा हर एक बार हमें सिखाती है कि हम खुदा की ओर चलें, और इन बिटवीन द लाइन, इन बिटवीन दिस टाइम शैतान हमें भड़काता है, बहकाता है कि हम आसानी से बहक जाएं। चूंकि हमारे पुराने पापी स्वभाव के कारण हमारे अंदर शैतान हम पर हमला कर सकता है और हमको आकर्षित करता है, संसार के सदृश बनने के लिए हमारे को प्रेरित करता है। हमको तय करना है कि हमें किस तरफ जाना है। इस पढ़े गए वचन रोमियो अध्याय 7 आयत 25 में मैं इस कलाम को हम में से हर एक मसीह के अंदर में देखता हूं। इसको आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, प्लीज रीड विथ मी। रोमियो 7 उसका 25, हर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। I have 3 different observation here. Number 1, अपने अंदर झांकने का हम प्रयास करें। हमारे अंदर चल क्या रहा है इन दिनों? बहुत गंभीरता से अपने अंदर झांकने की कोशिश करना है। What is going on here? What is going on inside? What is going on surrounding? पहचाने कि हम कौन हैं, कौन हैं हम, जाने। दूसरी बात, समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि हमारे अंदर क्या अंतर युद्ध चल रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करेंगे कि मैं सो एंड सो हूं, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। बट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ हु यू आर। दूसरा ऑब्जर्वेशन रोमियो अध्याय 7, अगर आप रोमियो अध्याय 7 इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें ये बात मालूम चलेगा कि हमारे अंदर में अंतर युद्ध चल रहा है। हमारे अंदर अंतर युद्ध चल रहा है। परमेश्वर के लोगों को यह सब सामना करना होगा, खुदा के लोगों को यह सब कुछ सामना करना होगा। रोमियो अध्याय 7 आयत 25, ये जो कलाम है ये हमें बिल्कुल 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 प्रेजेंट टेंस के बारे में बात, आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है, उसके बारे में एक बहुत जबरदस्त पिक्चर है। हम वर्तमान की परिस्थितियों में हर रोज इसका सामना करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, हम इन परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, वी कैन नॉट डिनाई। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं।
किस मुश्किल से ये बयान कर रहा है मसीह यीशु मजीजो पौलुस। जब तक हम इस धरती पर रहेंगे बहुत टफ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन का आकलन किया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा, और ये आकलन ही तय करेगा कि हम परमेश्वर की बादशाहत में होंगे या नहीं होंगे। पर यहां पर समझने की बात यह है कि ये तो बैटल किसी एक परफेक्ट टाइमिंग पे चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी टाइम पर खत्म हुआ, एक टाइम पीरियड था जिस पर वो शुरू हुआ और खत्म हुआ। एक टाइम पीरियड पर जो है युद्ध होता है, परंतु मसीह यीशु मसीजो ये युद्ध तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक है। और स्पेशली मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, जब से हमने मसीह यीशु को अपने जीवन में धारण कर लिया है तब से लेकर हमारी मौत तक, जी हां, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में धारण कर लिया तब से लेकर जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक उस टाइम पीरियड में हम हर रोज युद्ध कर रहे हैं। हम हर रोज इस युद्ध इस बैटलफील्ड में हैं। वी विल बैटल डेली, हर रोज। लेकिन हमें यहां डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी बात यहां खत्म नहीं हुई। ये वचन हमको आइसोलेट नहीं करेगा। सेंट अगस्टीन की दुआ है जो मैं कह रहा हूं, लॉर्ड मेक मी गुड, लॉर्ड मेक मी गुड, लॉर्ड मेक मी होली सो दैट आई विल प्लीज यू। प्रभु मुझे अच्छा बना, मुझे पवित्र बना ताकि मैं तुझे खुश कर सकूं। यीशु के नाम में आमीन। ये दुआ सेंट अगस्टीन। यीशु मसीह हर एक मसीही को जय भी एक्सपीरियंस करना है। हर एक मसीही को जय एक्सपीरियंस करना है, विक्ट्री एक्सपीरियंस करना है। हर एक मसीही इसको अनुभव कर सकता है। अभी हम देख रहे थे क्यों होती है चीजें, अब देखते हैं कैसे होती है चीजें। पौलुस मनुष्य की एक बड़ी ही खूबसूरत और आश्चर्य करने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर को रोमियो अध्याय 7 और 8 में बयान करता है। पौलुस मनुष्य की एक बहुत ही अद्भुत बात को यहाँ रख रहा है कि जो परमेश्वर के नियम और वाचा को मानने और फॉलो करने की कोशिश है, परंतु उसके साथ एक युद्ध भी चला। ऐसे पिक्चर आपको इसमें दिखेगा नहीं, ड्रॉ स्केच नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद अपने मन में वो कुरेद देगा कि हम दरअसल है क्या। खुदा के वाचा को, उसके शरीयत को हम मानना तो चाहते हैं, मानने का प्रयास भी कर रहे हैं, वो सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, वो खुदा की खिदमतगारी को अंजाम भी दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ शैतान हम पर आक्रमण भी कर रहा है, तो वहां पर वो युद्ध चलता है। कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, जो वाकई एक बड़ा पेचीदा काम है। इसलिए पौलुस यहाँ मनुष्य कहता है, पौलुस मनुष्य पापों के बोझ में है और मृत्यु का सामना कर रहा है। पौलुस कहता है मनुष्य पापों के बोझ में है और मृत्यु का सामना करता है। यह अध्याय रोमियो 7 जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं, इसमें पराजय 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 पराजय। यहां पर जब यह शब्द आया इस कलाम में, पढ़े गए कलाम में जो फोकस हम कर रहे हैं 7वां अध्याय रोमियो 7 उसके 25वें अध्याय के आखिरी हिस्से में, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन। ये जो परंतु है, ये जो बट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो विजय संभव है, लेकिन विजय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। कलाम कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, जय प्रभु यीशु मसीह में है। दूसरा हिस्सा रोमियो अध्याय 7 आयत 25 का जो बी हिस्सा है, यहां पर क्या हो रहा है इसको हम देखें। यहां पर परंतु, ये जो परंतु है ये कह रहा शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन कर। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, द लॉ ऑफ गॉड वर्सेस द लॉ ऑफ सिन, my mind versus my soul। अब रोमियो अध्याय
अध्याय 5 और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मसीह यीशु मसीह, इस बात को हम जान लें। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ मेल की बात यहां पर करते हैं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। चूक नहीं करनी है, हमें चूक नहीं करनी है। अगर अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें चूक नहीं करनी है, क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ मेल रखना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमको परमेश्वर के साथ मेल रखना पड़ेगा। और द लॉ ऑफ गॉड वर्सेस लॉ ऑफ सिन, इसमें हमको लॉ ऑफ गॉड की ओर जाना पड़ेगा। माइंड वर्सेस फ्लैश, मन और देह, अगर इस युद्ध में हम चल रहे, इस अभिलाषा की ओर जाना है या परमेश्वर के सदृश बनना है, ये हमारे को देखना है। हमको परमेश्वर के सदृश बनने की ओर जाना होगा। और यहां रोमियो अध्याय 8 और उसकी पहली आयत में लिखा, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो अगर हम लॉ ऑफ गॉड पर जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र चरणों पर मन के साथ आते हैं और पूर्ण तरह परमेश्वर के हो लेते हैं, तो इस बात को स्मरण करें, हम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते। हालेलुया, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और 8वें अध्याय की 5वीं आयत में, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और 8वां अध्याय 6वीं आयत, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वीं आयत, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते हैं। और 10वीं आयत, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई होती और परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित होती। हालेलुया, विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट, विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु मसीह, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ है। तो जय हमारे पास। अब हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री। अब हम आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं, अब हम जीवन और जीवित हैं और शांति में हैं। अब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, अब हम परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर, आप खुदावंद यीशु मसीह में होते हैं। हालेलुया। कलाम कहता, मैं तुम में और तुम मुझ में वास। मसीह यीशु मसीहो, अब हम मृत अवस्था में नहीं परंतु अब हम जीवित अवस्था में हैं। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब परमेश्वर हमें अपनी संतान कहता है, परमेश्वर हमें अपनी औलाद कहता है। और जबकि हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है, इसलिए वो हमारा पिता है। जब वो हमारा पिता है तो हम परमेश्वर के वारिस हैं मसीह यीशु मसीहो। और रोमियो 8 और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। इसका मतलब हम मसीह के संगी वारिस भी हैं। निर्णय हमारा है, हम हमेशा जय में रहना चाहते हैं, विक्ट्री में रहना चाहते हैं, या हम हार में रहना चाहते हैं। डिसीजन इज योर्स। ये डिसीजन हमारा, ये निर्णय हमारा। अगर आपको मसीही जीवन के युद्ध में निर्णायक लड़ाई लड़नी हो, मेहरबानी से अपने आप को, हम सबको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। मसीह यीशु मसीहो परमेश्वर के हम सब संगी वारिस हैं। वो हमारा खुदावंद है।
और वो हमें तकलीफ में नहीं देख सकता। आज की सुबह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ है, आज की सुबह हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी है, आज की सुबह हमारे ज़िंदगी में कोई सवालात है, खुदावंद यीशु मसीह के पास चले आइए। वो हमें जय दिलाएगा, वो हमें हमारे सवालों का रिजॉल्व करेगा, वो हमारी समस्याओं को सुलझाएगा, वो हर एक गंठानों को, हर एक बंधनों को तोड़ देगा, हर एक और हमें मुक्ति देगा। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास चले आएं और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, अपना सब कुछ तेरे पवित्र चरणों में समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते, अपनी महिमा के सिंहासन के निमित्त हमें इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, हमारी गलतियों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर। अब तक हम अपने अनुसार जीते रहे, अब तक हम अपने अनुसार चलते रहे, लेकिन हम तेरे कलाम का धन्यवाद करते हैं। इस संसार में रहते हुए हम पाप से तौबा करके यीशु मसीह तेरे कलाम में जिंदगी हासिल करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे साथ ये तमाम दिल अजीज जो इस समय हमारे साथ आराधना में हम प्रार्थना करते, प्रभु हर एक इत्मीनान को हासिल करे। पिता परमेश्वर, हर एक की जिंदगी के बंधनों को तू खोल दे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते, हर एक खुदावंद यीशु मसीह में बरकत हासिल करे, हर एक यीशु मसीह में जलाल हासिल करे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की सुबह की जिंदगियों में रोशनी देना, ताकि प्रभु परमेश्वर हम जय में जीने पाए, यीशु मसीह तेरे साथ जय में जीने पाए। शैतानी हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु, और अपनी पवित्र आत्मा के मार्फत से हमारा नियंत्रण शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह के मधुर नाम में इस दुआ को मांगते, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। बड़े ईमान के साथ आइए मसीह यीशु में विश्वासियों खुदा की बरकत को हासिल करें, और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी प्यारी इस मुबारक कलीसिया के साथ और कुल कायनात के एक ईमानदारों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।